हम अपनी जिद को स्वधर्म समझ लेते हैं। जैसे अर्जुन अगर उस समय समझ लेते कि संन्यास लेना और युद्ध से भाग जाना ही मेरा स्वधर्म है, कृष्ण कहते रहे कुछ भी, मुझे क्या लेना देना, तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन अर्जुन ने पूछा, मेरे लिए क्या स्वधर्म है, मेरे लिए क्या करने योग्य है। काश कर्ण ने पूछा होता, भीष्म पितामह ने पूछा होता, दुर्योधन ने पूछा होता, तो भगवान ने सभी को बताया होता कि ये तुम्हारे लिए स्वधर्म है, ये तुम्हारे लिए करने योग्य है। आज क्या होता है, आज हम अपना अपना स्वधर्म बना लेते हैं, ये मेरे लिए सही है, अपना अपना दायरा खींचा और बस मैं तो गुरुमुखी हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ, और अपनी एक छोटी सी सीमा खींचकर उस गोल चक्कर में बंद होकर खुश हो जाते हैं कि मैं तो हो गया सिद्ध। लेकिन क्या इतने छोटे गोल चक्कर में तुम्हें परमात्मा ने भेजा है? तुम्हें परमात्मा ने बहुत विराट बनाया है। इसलिए स्वधर्म का निर्णय करने से पहले ये निर्णय करो कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और शरीर ये सब कहाँ गति कर रहे हैं। पहले इन सबको जानो, पहचानो, देखो, सद्गुरु का साथ लो, तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या स्वधर्म है। क्योंकि कई बार मारना स्वधर्म होता है, कई बार मरना स्वधर्म होता है, कई बार खाना स्वधर्म होता है, कई बार खिलाना स्वधर्म होता है, कई बार अकर्मण्य होना स्वधर्म होता है, कई बार कर्म योगी बनना स्वधर्म होता है, कई बार नौकरी करना स्वधर्म होता है, और कई बार विरक्त हो जाना, रिटायर्ड हो जाना स्वधर्म होता है। पहचानो कि कहाँ हो। एक व्यक्ति जो 4, 5, 10 बार जेल में रहकर आया, तो वो बूढ़ा हो गया। उससे जेलर ने पूछा, अब क्या इरादा है? तो उसने कहा, अब तो मैं अपनी बेटी के पास चले जाऊंगा, मटर की खेती करूंगा और वहीं शांति से रहूंगा। तो जेलर खुश हुआ, कुल मिला के मेरी जेल ने एक आदमी को तो सुधार दिया। तो वो बोला, भाई साहब इतना मत खुश होइए, मैं सुधरा नहीं हूँ, पर अब मैं थक गया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए अब मुझसे कुछ ये झंझट वाले काम होते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बदल गया हूँ, बस मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो जेलर ने कर्म ठोक लिया। ये दोनों बात में अलग है वो अब सुधरा हुआ करेगा, लेकिन उसने बता दिया कि मैं सुधरा नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। ऐसे ही समझने का विचार है कि स्वधर्म क्या है। आप रिटायर्ड हो रहे हैं, या कि आप थक गए हैं, या कि आप सचमुच अपने जीवन को एक नई धारा दे रहे हैं। नई धारा देने में और थक कर रिटायर्ड होकर कुछ करने में, दोनों में बहुत अंतर है। नौकरी छूट गई इसीलिए आप मंदिर जा रहे हैं, ये मंदिर जाना, और अब आपको मंदिर जाना है इसीलिए मंदिर जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। विचार करिए, स्वधर्म को पहचानिए।